आज की मेरी ये ज़बरदस्त वीडियो आपकी ईद की खुशियों को चार चांद लगाने वाली है, जब हम 3000 का जो ड्रीम केक है बनाएंगे सिर्फ 500 में और अपने प्यारों के साथ शेयर करेंगे और हमारी ईद की खुशियाँ इसी तरह ही दुबाला हो जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आप फ़र्ज़ करें कि आप सिलाई मशीन का काम कर रहे हैं और आपकी जो फ़िरकी भरने वाला जो पुर्ज़ा है उसके अंदर कुछ फ़ॉल्ट आ गया है और पूरे तरीके से जो धागा है इसके अंदर फ़िल नहीं हो पा रहा, तो आप इसके लिए क्या करेंगे। आज मैं आपको ये फ़िल करने के लिए दो हल बताई जाती हूँ। तो फ़िरकी फ़िल करने के लिए सबसे पहले तो मैंने स्क्रू ड्राइवर ले लिया है और इसके पीछे वाला हैंडल मैंने उतार लिया है और इसको इस तरीके से लगाने के बाद ऊपर के व्हील पर इस तरह रखें और रखने के बाद व्हील को चलाने शुरू कर दें। तो इस तरीके से हमारी जो फ़िरकी है वो काफ़ी हद तक फिल हो जाएगी। और दूसरा मेथड ये है कि जो इसका व्हील है, व्हील के एक साइड पर मैंने डबल साइडेड टेप लगा दी है और जो मेरी इसकी फ़िरकी है वो उसके ऊपर मैंने पेस्ट कर दी है। और पेस्ट करने के बाद इस तरीके से हम मशीन को जब चलाते जाएंगे तो इसकी फ़िरकी पूरी तरीके से फिल हो जाएगी। लेकिन मुझे ये मेथड काफ़ी अच्छा और यूज़फुल लगा, क्योंकि इससे ये होगा कि ऊपर वाला जो हमारा व्हील है वो भी ख़राब नहीं होगा और हम बड़ी आसानी के साथ अपनी जो फ़िरकी है उसको फिल कर सकेंगे। देखें, मैंने पूरी तरीके से थ्रेड इसके अंदर फिल कर दिया है, तो ये बड़ा यूज़फुल तरीका है। डाइनिंग रूम में रखी हुई हमारी जो बर्तनों की अलमारियाँ होती है उनके नीचे वाले जो कैबिन होते हैं काफ़ी बड़े और खुले होते हैं और हम इसमें क्या करते हैं कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स, बड़े बर्तन या इसके अलावा बेकिंग का सामान रखकर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और हमें लेने में, रखने में और इसके अलावा चीज़ें ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। आज मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया है कि छोटे सामान को और नाजुक बर्तनों को एक साइड पर कर लिया है, बेकिंग का सामान एक साइड पर कर दिया है और इस तरीके से फ्रूट क्रेट लेकर सब छोटा सामान एक साइड पर रख दिया है। कर्टन में मैंने तमाम बेकिंग का छोटा सामान रख दिया है और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक साइड पर रखते हुए इस तरह सामान को मैंने अरेंज कर दिया है। मेरी ये वाली वीडियो देखने के बाद मेरी एक प्यारी सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि आप हमें बग़ैर ओवन के इजीली और सस्ते तरीके से ड्रीम केक जो आजकल ट्रेंडिंग में जा रहा है वो बनाना सिखाएं। तो आज की मेरी वीडियो इसी मुतल्लक है। तो मैंने एक कप पहले फ्लोर का ले लिया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स स्क्रीन पर मैं नोट कर रही हूँ ताकि आपको डालने में आसानी हो सके और तमाम इंग्रेडिएंट्स की जितनी भी मिक़दार इस पर लिखी हुई है सेम आप इसी मिक़दार से चीज़ें डालते जाएं और आप इसमें ये किसी चीज़ की कमी बेशी ना करें तो आपका केक ना तो ख़राब होगा ना बैठेगा, बल्कि बिल्कुल एक्यूरेट और सही तरीके से स्पंज बनेगा। इस तरीके का जो स्पंज है आप फज केक का बना सकते हैं। मैं चाहती तो आपको स्पंज केक भी बनाना सिखा सकती थी, लेकिन इससे पहले मेरी स्पंज केक की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। लेकिन आज मैंने ड्रीम केक के लिए जो स्पंज तैयार किया है वो फज चॉकलेट केक का स्पंज है जो मैं तैयार कर रही हूँ और ये बनाना इतना इजी है कि बच्चे भी इसको बना सकेंगे। ये केक सिखाने का सबसे बड़ा मकसद मेरा ये था कि आप ईद में अपने प्यारों के साथ तो ये शेयर करते ही करते हैं, लेकिन जो मेरी बहनें घर बैठे कारोबार करना चाहती हैं वो सबसे बड़ी बात है इस ईद पर ये काम करें कि ये छोटे छोटे से ड्रीम केक बनाकर आप सेल करें तो अच्छा खासा मोटा मुनाफा आप कमा सकती हैं और पैसों की बारिश होते हुए तो देर लगेगी नहीं। तो आप इस तरह के केक बनाकर ना तो आप इसमें इतनी स्ट्रगल होगी ना इतना पैसा लगेगा और आप ये आसानी से बनाकर सेल कर सकती हैं। और आपको जो मैं आज तरीका बता रही हूँ सेम उसी तरीके से आप इसका जो चॉकलेट फज का जो स्पंज है वो तैयार कर लें। एंड पर जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स था इसका हॉट वाटर वो डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद प्लास्टिक बॉल को ग्रीस करने के बाद इसमें तमाम अमेज़े को पोर कर लें। 4 से 5 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव में
पकने के लिए छोड़ दें तो देखें कितना ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा जूसी सा स्पंज तैयार हो जाता है। आपको इसको सोक करने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी जूसी स्पंज है। तो ये ज़बरदस्त तरीके से आपका स्पंज तैयार हो गया। अब इसमें हम चॉकलेट 3 किस्म की बनाएंगे। तो मैंने चॉकलेट चिप लिए हैं क्योंकि चॉकलेट स्लेट थोड़ी कॉस्टली है, तो आप चॉकलेट चिप भी ले सकती हैं। इसके अंदर आप नीडो का एक पैकेट डाल दें और इसको माइक्रो में सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए रख दें तो हल्की सी चॉकलेट भी आपकी मेल्ट हो जाएगी। अगर तो आपके पास चॉकलेट स्लेट है तो आप वो यूज़ कर सकती हैं, लेकिन हम शॉर्टकट और चीप केक बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने यही तरीका इस्तेमाल करना बेहतर समझा। वैसे तो केनाज बनाने के लिए आप चॉकलेट स्लेट के अंदर 1/1 की रेशियो रख कर आप केनाज बना सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका मुझे लगा था, इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं। ये मेरा 200 की सिर्फ चॉकलेट चिप आई है जो मैंने पूरे केक पे यूज़ की है। तो इसके कुछ हिस्सा जो है वो हम डिस्क बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो डिस्क बनाने के लिए जो आपका स्वीट बॉक्स है उसकी बैक साइड पर आप इस तरीके से इसको फैलाते जाएं और आराम से साइडों से 2 लाइंस के करीब जो है इसका डिस्टेंस छोड़ दें तो आपकी जो डिस्क है बड़े अच्छे तरीके से ड्राई होने के बाद तैयार हो जाएगी। वैसे तो चॉकलेट चिप स्वीट होते हैं, इनमें कड़वाहट नहीं होती, लेकिन अगर आप ब्लैक चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप जब मिल्क पाउडर शामिल कर लेंगे तो वो भी उसमें जो इसका फ्लेवर होगा वो कड़वाहट की तरफ नहीं जाएगा बल्कि मिल्क चॉकलेट की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ी सी जो चॉकलेट बची है इसमें मैं विप क्रीम शामिल करूँगी। पहले से मैंने क्रीम को विप कर लिया हुआ है और इसको मैं इसके अंदर मिक्स करने जा रही हूँ। बाज़ लोग तो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से क्रीम चॉकलेट के बगैर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा कलर देने के लिए इसके अंदर मिक्स करूँगी। थोड़ा सा मैंने और इसके अंदर क्रीम डाली है और थोड़ी सी और चॉकलेट इसके अंदर शामिल की है क्योंकि मुझे थोड़ी इसकी मिकदार कम लगी थी, क्योंकि मैं इस वक्त 1.5 पाउंड का केक तैयार कर रही हूँ। मेरा बॉक्स 1.5 पाउंड केक का है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसका स्पंज जैसे तैयार करेंगी वैसे ही इसके मुताबिक इसके ऊपर आप क्रीम के ये लेयरिंग तैयार कर सकती हैं। अब ब्लैक चॉकलेट जो मैंने अलग से छोड़ी हुई थी अब उसको मैं लूँगी और इसके अंदर मैंने क्रीम को हाफ़ मिक्स कर लिया है क्योंकि एक क्रीम ज़्यादा वाला मैंने अमेज़ा अलग बनाया है और हाफ़ क्रीम इसके अंदर मिक्स करके मैंने इसका अमेज़ा अलग बनाया है। विप क्रीम ट्यूब्स मिलती हैं, वैसे तो जो डिस्पोजेबल में मिलती हैं, लेकिन मेरे पास इसका अपना पैक मौजूद था तो मैंने इसके अंदर सबसे पहले तो मैं क्रीम वाला जो अमेज़ा है वो पोर कर लूँगी और पोर करने के बाद सबसे पहले तो हम स्पंज के ऊपर जो लेयरिंग लगाएंगे वो इसी की लगाएंगे। तो हमारा जो डिस्क है वो भी तैयार हो चुकी है। ये देखें कितनी अच्छी और ज़बरदस्त हमारी डिस्क तैयार हुई है। इसको हम एक साइड पर अभी फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये मज़ीद और ज़रा टाइट हो जाए। स्वीट बॉक्स जो मैंने लिया है इसके अंदर जो मैंने स्पंज तैयार किया है वो रख दूँगी। स्पंज हमारा देखें परफेक्ट बॉक्स की शेप का तैयार हुआ है। अब जो हमने क्रीम वाला जो अमेज़ा अपना पोर किया था अब वो हम उसकी सबसे पहले एक लेयर लगा देंगे। साइडों पर इस तरीके से लेयर को पूरे तरीके से फिल कर देंगे और केक पर पूरा स्प्रेड करने के बाद क्रीम की पूरी हम लेयर लगा देंगे। बटर नाइफ़ या स्पैचुला की मदद से इसको तमाम केक के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। जितनी देर ये काम हो रहा है तो जिन अफराद ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि आपकी ये छोटी सी कोशिश जो है हमें और ज़्यादा मोटिवेशन देती है कि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियो ला सकूं। गर्मियों में केनाज की जो रेशो है वो अगर आप तैयार करें तो 1/1 रखेंगे, यानी 1 हिस्सा क्रीम हो और 1 हिस्सा चॉकलेट हो तो तभी आपकी बड़ी अच्छी केनाज तैयार होती है। इस तरीके से इसका जो चॉकलेट लेयरिंग की जो सेकंड लेयर है वो भी मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है। अब इसके ऊपर जो है वो हम अपनी डिस्क रखेंगे। डिस्क को हम इस तरीके से आसानी से ऊपर रख लेंगे क्योंकि पहले ही हमने इसका साइज़ थोड़ा छोटा रखा था। तो छोटा रखने का मकसद ये था कि जब भी आप दबा के जब डिस्क रखेंगे तो ये टूटने का डर नहीं होगा और आपकी डिस्क आसानी से इसके ऊपर फिक्स आ जाएगी। इसके ऊपर जो है वो आप कोको पाउडर की डस्टिंग कर लें और आपका जो ड्रीम केक है वो ज़बरदस्त तैयार हो गया।
तो सबसे पहले तो ये आप ईद की खुशियों के लिए अपने रिलेटिव्स में तकसीम कर सकती हैं, या आप इसे एज ए प्रोफेशनली बनाकर कारोबार कर सकती हैं और अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमा सकती हैं, जिससे बेइंतहा आपके पैसों की बारिश होगी। आप यकीन करें, ये इतना टेस्टी और मज़े का केक बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरा इसमें टोटल ख़र्चा सिर्फ 500 आया था, जबकि आपको मालूम है कि इस साइज़ का जो ड्रीम केक है वो 3-3.5 हज़ार से कम नहीं है। तो चलें इसकी आवाज़ सुनते हैं और इसके मज़े लेते हैं। वाओ, अमेजिंग! आवाज़ के मज़े और शशके तो आपने ले लिए हैं, तो चले आए इसको टेस्ट करके भी देखते हैं। देखें, प्रेस करने से इसका लावा इतना निकलेगा कि आप ख़ुद हैरान होंगे। ये बल्कि लावा केक और फज केक का ज़बरदस्त जो है कॉम्बिनेशन है, और आप इसको ट्राई ज़रूर करें। मैंने तो अपने बेटे की बर्थडे के लिए इसको बनाया था और उसको बेहद पसंद आया था। तो ईद की खुशियों के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।